वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन। आज 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। इज मैटर अराउंड अस प्योर। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वहाँ हमने क्या देखा था कि बेसिकली मैटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज एज वेल एज हम लोगों ने क्या देखा था कि मैटर के क्या क्या स्टेट्स होते हैं, उन स्टेट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। आज हम ये देख रहे हैं कि मैटर जो हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं, ये देख रहे हैं इस चैप्टर में। तो देखिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे। पहले तो वही चीज़ मैटर, लेकिन इसमें मैटर की डेफिनेशन आप लोगों को याद है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। ठीक, डेफिनेशन जो है हम लोग पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। साथ में एग्जांपल बताया था मैंने कि ये मार्कर है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या है ये मैटर है। देन मैटर जो है बेसिकली आगे चैप्टर में बढ़ते हैं तो आता है आपका मिक्सचर। क्या होता है मिक्सचर? जैसे कि नाम से लग रहा है बेसिकली वो चीज मिक्स हुआ होगा इसमें। इट इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। एग्जाम्पल है आपका मिल्क, सोय एक्सेट्रा। उसको आप क्या कहते हो? मिक्सचर कहते हो। 2 टाइप होते हैं आपका मिक्सचर का। देखो ये जो टाइप बता रहा हूँ इसमें या तो इनके डेफिनेशन पूछ लेंगे या एग्जाम्पल पूछ लेंगे, या इन दोनों में डिफरेंसेस पूछते हैं। एनसीईआरटी में आपका डिफरेंसेस दे रखा है। तो होमोजीनियस में क्या देखते हैं हम लोग? इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इट हैज नो विजुअल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट्स। इनके सपोज करो आप 2 चीज मिला रखा है तो मिलने के बाद उनके में बाउंड्रीज जो है नहीं दिखती है। कैसे? एग्जाम्पल देख लो आप, शुगर इन वाटर। आप सबने ऐसा किया होगा, चीनी को पानी में हम लोग घोलते हैं तो घोलने के बाद दिखता है क्या चीनी की बाउंड्री ये है और इसके बाद जो है वो पानी का बाउंड्री है? नहीं दिखता। तो नहीं दिखता, इस वजह से आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहलाता है और ये फिर आपका होमोजीनियस जो मिक्सचर है उसका एग्जाम्पल हो जाता है। होमोजीनियस देखो, होमो का मतलब ही होता है सेम, एक जैसा। हिंदी में इसको समांगी मिश्रण कहते हैं और ये जो आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। हिट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक, तो हेट्रोजीनियस इसका उल्टा होगा, इट इज नॉट हैव, यहाँ पे हैव या नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इट हैज विजुअल बाउंड्रीज, इनके पास विजुअल बाउंड्रीज नहीं था और इनके पास विजुअल बाउंड्रीज है। जैसे आप शुगर और सैंड यानी कि मिट्टी वगैरह को आप मिक्स करके करोगे तो आपको दिखेगा एक्चुअली में कि ये जो है ये सैंड है और ये जो आपका चीनी है, शुगर है, तो ये आपको हेट्रोजीनियस का एग्जांपल दिख जाता है। फिर बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। इनकी खास खास बातें क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखो प्रॉपर्टीज आएगा तब भी आपको ही लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तब भी आपको यही चीज़ मेंशन करना। पहला, इट हैज़ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। द रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इज नॉट फिक्स। तभी तो मिक्सचर है, फिक्स होता तो कुछ और बन जाता। वो क्या बनेगा वो आपको आगे देखेंगे। द प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज जो है मिक्सचर का डिपेंड करता है कि उसके अंदर उसके क्या क्या चीज़ें मिला रखा है आपने। इट डज नॉट हैव अ डिफाइनाइट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके जो ये मिक्सचर है तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सबके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, इस वजह से इनका फिक्स नहीं होता। तो मिक्सचर के बाद जो टॉपिक आता है आपका सॉल्यूशन का, हिंदी में विलयन कहते हैं इसको। इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस जो है उसका क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है आपका सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूशन के बाद सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट होता है जिसमें कुछ घोला जाता है, मिलाया जाता है। बेसिकली सॉल्वेंट जो होता है वो लार्जर अमाउंट में होता है
और सॉल्यूट जो होता है जिसको आप मिला रहे हो वो आपका है सॉल्यूट, ये लेसर अमाउंट में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर आप पानी में चीनी ऐड कर रहे हो तो पानी हो गया सॉल्वेंट और चीनी हो गया आपका सॉल्यूट, और जो मिल के बना शरबत कह लो, मिल के जो बना वो हो गया आपका सॉल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे ही दे रखा है मैंने कि इट सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होता है आपका लार्ज अमाउंट में होता है, सॉल्यूट आपका लेसर अमाउंट में होता है। प्रॉपर्टीज देखिए क्या, सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो वही वाली बात आ गई इसमें, होमोजीनियस होते हैं ये। इसके पार्टिकल साइज जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं। कितना स्मॉल? 1 नैनोमीटर से भी छोटे। मैं आपको बता चुका हूँ 1 नैनोमीटर में 10 की पावर कितना होता है? -9। इससे भी छोटे होते हैं। हम क्या अपनी आंखों से देख सकते हैं इसको नेकेड आई से? तो ये नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। आप चीनी और पानी को मिलाने के बाद चीनी दिखता है आपको? नहीं दिखता है, क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशंस है। थर्ड प्रॉपर्टीज है डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, क्योंकि साइज छोटा है, नहीं करते। कैन नॉट या कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, अलग नहीं कर सकते इनको। टाइप्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है वो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर आप और ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर सॉल्वेंट में नहीं घोल सकते। तो जो आपका सॉल्यूशन है उसे कहोगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड क्या है? बेसिकली उसका उल्टा होगा, मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है बिना उसको बढ़ाए या घटाए आप उसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट को घोल लेते हो या घोल सकते हो, उसे कहते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट दे रखा है मास परसेंटेज। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है आ जाते हैं कई बार कि मास परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे आप? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को मिला के होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई भी 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल पे काम आएगा। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। इसके ऊपर एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में एज वेल एज क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, दोनों अच्छे से कर लीजिए। अगला टॉपिक है आपका सस्पेंशन। वैसे कि सस्पेंड का मतलब क्या होता है? लटक गया, ठीक। सस्पेंशन का मतलब एक तरीके से ये इट इज द हेट्रोजीनियस। ये आपका क्या था? होमोजीनियस सॉल्यूशन। ये क्या आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, नहीं घुलता, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क मीडियम। बल्क का मतलब होता है लार्ज, ज्यादा मीडियम में ये क्या होता है? सस्पेंडेड रहता है। जैसे मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी देखा होगा आप लोगों ने, अलग कर सकते नहीं, वो लार्ज अमाउंट में कीचड़ दिखता है उसका, तो सस्पेंशन हो गया। चौक को घोल दो आप कहाँ? वाटर में, तो ये आपका क्या है? इसका एग्जाम्पल सस्पेंशन का, प्रॉपर नहीं घुलता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखिए, इनकी खास बात है प्रॉपर्टीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को या विशेषताएं को। पहली खास बात है ये वही होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये सस्पेंशन जो है। दूसरी खास बात पार्टिकल साइज जो है बिगर देन 100 नैनोमीटर। ये तो 1 से भी छोटे थे और ये 100 नैनोमीटर से भी बड़े दिखाई देते हैं, तभी आप इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। दे कैन सी बाय नेकेड आइज। पार्टिकल साइज बड़ा है तो क्या स्कैटर करेगा बीम ऑफ लाइट को। तो नेक्स्ट है, और जब आप इसको कितना ही मिक्स करने का छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब, तो जो पार्टिकल्स हैं इसके वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ये इसकी खास बात है। आप मिट्टी को कितना भी घोलो पानी के अंदर से छोड़ दोगे, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। इसी एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट देखते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो यहाँ तक आगे बढ़ने से पहले को बताता हूँ हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है। बेसिकली मैटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। मैटर का आगे देखते हैं कि जो मैटर है हमारे आसपास क्या वो प्योर है कि नहीं। तो मिक्सचर के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, मिक्सचर की डेफिनेशन देखी, इसके टाइप्स देखे, टाइप्स का इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे मिक्सचर के कि क्या क्या इनके प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सोल्यूशन के बारे में। तो सोल्यूशन क्या होता है उसके बाद देखा कि आपको होमोजीनियस है मिक्सचर, इसके जो पार्टिकल साइज कितना होता है? स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। क्या ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है? तो आंसर नहीं करता। क्यों? पार्टिकल साइज छोटे वजह से वो नहीं कर पाते। यहाँ हमने देखा प्रॉपर्टीज देखने के बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था या उसका लिए हमने अच्छा सा न्यूमेरिकल देख लिया। इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल करेंगे
फॉर्मूला अच्छे से याद करो। सस्पेंशन के वजह से देख ही लिया कि सस्पेंशन क्या होता है, एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है आपका, जो कितना भी आप घोल लो उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा जब उसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो। नहीं, बिल्कुल हिलाना ही नहीं उस चीज़ को, नीचे से ऐसे ही रख दिया। फिर बात आती है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, कोलोइडल विलयन। इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है देखो, इसका 1 नैनोमीटर से छोटा था, इसका 100 से ज़्यादा है, और ये क्या इनके बीच में है, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 100 नैनोमीटर से कम। बिगर देन सॉल्यूशन है, स्मॉलर देन सस्पेंशन, इनके बीच में। एग्जाम्पल है आपका मिल्क, ब्लड एंड इंक। इंक इसके अंदर है, इंक एग्जाम्पल, मिल्क पता ही है, ब्लड पता ही है। प्रॉपर्टीज, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये, पार्टिकल साइज बता ही दिया, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। स्कैटर करता है, बिल्कुल करता है जी। डू नॉट सेटल, नीचे नहीं बैठता, अभी नहीं देखा ना हमने कि मिल्क जो नीचे बैठ जाता है, नहीं देखा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ोगे भी फिर भी कोई पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता। यहाँ आप एक चीज़ और देख लो, जो कोलोइड सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, ये 2 वर्ड है, डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बेसिकली जो आपने यहाँ पे पढ़ा था सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसमें आप कोई चीज़ घोल रहे हो जिसमें, वो हो गया आपका सॉल्वेंट, और जो चीज़ घोला जाता है उसे कहते हैं आप सॉल्यूट। यहाँ पे क्या है, वही चीज़ है, सॉल्यूट को हम कहते हैं डिस्पर्ज फेज, और डिस्पर्जन मीडियम को हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक, तो जो काम सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट का था वो काम किसका, डिस्पर्ज फेज का है, और जो काम यहाँ सॉल्वेंट का था वो काम किसका है, डिस्पर्जन मीडियम का। तो आप 2 नए वर्ड याद ना करने के हिसाब से आप इनको कंपेयर कर लो जी, ये चीज़ ये होता है। कोलोइड का पूछेगा तो आप ये वर्ड ही यूज करना, वहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं लिखना। ये तो मैंने आपको याद और कंपेयर करने के लिए लिख दिया था। इसके बाद इसमें टेबल है, जो जस्ट इसके बाद टेबल एनसीईआरटी में बनाया हुआ है। आपको टेबल जो है लर्न करना है। जब आप उस टेबल को याद कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोलोइड सॉल्यूशन के और क्या क्या टाइप्स होते हैं। एरोसोल किसको कहते हैं, फॉर्म, फॉर्म 2 बार कहते हैं, इसको फॉर्म कहते हैं। एरोसोल भी होता है कि सॉलिड इन लिक्विड क्या है, लिक्विड इन सॉलिड क्या है। गैस इन गैस जो है वो नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि वो फिर आपका होमोजेनियस बन जाता है, वो चीज़ अलग हो जाता है। तो इमल्सन क्या है, सॉल्यूशन सॉल क्या है, ये सॉल्यूशन नहीं है सॉल है, जेल क्या है, और सॉलिड सॉल क्या होता है, ये आप वहाँ देखेंगे एग्जाम्पल कर लिखा भी है, लर्न टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल। इसके ऊपर कम से कम आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी एक दे दिया, या तो एग्जाम्पल पूछ लेंगे या बोलेंगे कि सॉलिड इन लिक्विड है उसको क्या कहते हैं और उसके नाम बताओ। ये जो आज हम लोगों ने देखा इसमें, इस चैप्टर का हाफ पार्ट था। हाफ पार्ट क्यों, इस चैप्टर को 2 में डिवाइड कर रखा है बेसिकली, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो ये, और सेकंड पार्ट में क्या है कि कोई 2 पदार्थ गलती से या जानबूझ के मिक्स कर दिए गए तो क्या हम उसको अलग कर सकते हैं। तो अगर आंसर है हाँ, तो साथ में मेथड भी बताओ कि कौन से मेथड से अलग कर सकते हैं। सभी सब्सटेंस को एक ही तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। मैं हल्का सा हिंट देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप दाल है, दाल में लोहे की कील के छोटे टुकड़े जो है वो मिक्स हो गए गलती से, तो आप उसको कैसे अलग करोगे, निकालते रहो, कब तक निकालोगे, बहुत छोटे हैं, तो आप क्या करेंगे, मैग्नेट लेकर आएंगे, उसको ऊपर लगा देंगे, अपने आप ही इतने भी लोहे की कीले क्या हो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इट्स ए कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। तो सेपरेशन वाला जो वीडियो है वो आपका नेक्स्ट वीडियो है, इससे आप उसको देखना। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन। थैंक यू, बाय।